नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए गणित का पेपर है वो देखने वाले हैं सेकंड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है अभी 10 तारीख से। तो आपका 10 को 11 12 कभी भी लग सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए गणित का पेपर, टोटल 20 अंकों का होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो फटाफट कर दीजिए। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। एक चर x में रेखीय समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक चर की बात करेंगे तो ax प्लस बी बराबर 0, ये आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की घात या डिग्री है वो क्या होगी। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है साथियों, उसमें घात क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1। ठीक है, बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अपन आगे करते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। यदि किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 25 हो जाती है। यह कथन समीकरण के रूप में है। तो कौन सा समीकरण है वो स्पष्ट रूप से इसको इंगित करता है। मतलब किसी संख्या में तो x प्लस 9 तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 25। और ये पहले में दिया गया है, देखिए x प्लस 9 बराबर 25। तो यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए समीकरण आपका 2x प्लस 3 बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 4 का मूल क्या है। तो देखो अपन इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए 2x आपको दिया गया है, 2x प्लस 3 बराबर इसको गुणा किया 2x माइनस 8, ये हो गया ना। अब इसको देखिए आगे करते हैं अपन। तो 2x ये माइनस का इधर आके 2x, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस का 3 है ही, और ये प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखें x कट गए। अब जब x का वैल्यू ही कट गया तो इसका मूल है वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x का मान ही तो अपने को फाइंड आउट करना है, और ये दोनों आपस में कट गए, एक माइनस का एक प्लस का। तो मौजूदा जो संख्या है वही गायब हो गई। 3 और 5 सॉरी 8 और 3 11 हो गए, लेकिन 11 क्या है ये पता नहीं हमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या x प्लस 1 है तो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी। अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x प्लस 1 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 1। एक्स माइनस 1 x प्लस 1 इस प्रकार से है। तो सबसे छोटी ये हो गई, फिर बीच की हो गई, फिर बड़ी ये हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर का। चलिए आगे देखते हैं अपन। यदि x एक सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्या क्या होगी। मतलब x है वो सम संख्या है, तो आगे वाली संख्या है वो क्या होगी यहाँ पे। तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए x प्लस 1 हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, x प्लस 3। इस प्रकार से क्रमागत सम संख्या की बात की गई तो सम संख्या 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कैसे, x प्लस 2 x प्लस 4 इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दो संख्याओं का अंतर 21 है तो बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 21 है, ये दिया गया हमें। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब बड़ी संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो हमें पता नहीं बड़ी संख्या क्या है, लेकिन वो x है, तो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 21 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर में x माइनस 21 लिखिए आप, ये वाला सॉरी। ठीक है, 21 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 21 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, -2x बराबर 8 प्लस एक्स में x का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, -2x। ठीक है, अब ये इधर दिया गया है x, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर 8 ऐसे कैसे रहेगा। अब माइनस का 3x बन जाएगा आपका बराबर 8 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस है या नहीं थोड़ा सा ये पता नहीं, अगर ये है तो ठीक है, और नहीं है तो 8 नंबर में आपका 8 होगा, क्योंकि ये माइनस का नहीं है इसलिए इसको हम माइनस का नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से अपना आंसर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक x में से 2x में से एक x गया तो x ही बच गया अपना, तो x बराबर 8 आ गया अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस नहीं है, ये जो लग रहा है ना छोटा सा, ये माइनस नहीं है। आगे देखिए इसमें भी दे रखा है, तो वो डैश है। समीकरण x माइनस 8 बराबर 2 का मूल क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस 8, ये इधर प्लस का है तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x ये माइनस माइनस का कितना हो गया, 10, तो बराबर में जाके कितना हो गया ये 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मान d हो जाएगा, 9 नंबर में 10। ठीक है, कितना हो गया d। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको परीक्षा में करना है, एक एक मैं समीकरण आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। बाकी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली है, उनके लिए मैं जल्द ही आपका
जो मॉडल पेपर है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक भी पर्सन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है। बाकी आप कमेंट कीजिए समीकरण का मूल क्या होगा, तो यहाँ पे भी आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। जैसे 13x है, अभी 9 इधर प्लस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा, इधर बराबर 10 का ऐसा कैसा है, ये माइनस का जाके प्लस का 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 में से 9 गए तो कितने बच गए आपके, 4x बराबर यहाँ कितना हो गए 24x, तो 4 का 24, तो x का मान कितना आ गया 6, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है 13 में, ठीक है। इस प्रकार से 13 पर्सन नंबर 10 है, सॉरी पर्सन नंबर 10 में डी हो जाएगा 6। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योग कितना होता है, तो ये तो आप सबको होता है 360 डिग्री होता है। चलिए देखिए त्रिभुज के शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपने त्रिभुज बना दिया है, तो 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे 6 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज का नाम क्या होगा, तो षटभुज कहलाएंगे अपन, नियमित षटभुज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ये चतुर्भुज मान लेते हैं ये, ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार से बनाया अपन ने, ये चतुर्भुज मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें विकर्णों की संख्या की बात करें, एक ही हो गया और एक ही हो गया, इसमें भी देखिए एक एक दो होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप यहाँ पे दिया गया आपको 65 डिग्री, 75 डिग्री और 85 डिग्री, तो चौथे कोण का माप है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, देखिए 65, 75 और 85 इनको जोड़ लेना है, 5 3 15 का 5 हो गया, हासिल की 1 हो गई, ठीक है। तो 8 8 16, 16 8 24, 245 हो गया टोटल। अब हमारा 360 होता है, तो 360 में 245 हम माइनस कर देंगे, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 5 में से गए तो 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 का है तो 1 बच गया, 115 डिग्री, सॉरी 135 होगा यहाँ पे, 115 तो है, दिया नहीं गया, 10 में से 5 गए, यहाँ पे 5 में से 4 गया, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा एक बार ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 65, 75 और 85 ये आपको दिया गया है, 15 का 5 हासिल की 1, ठीक है। 6 1 7 7 2 14, 14 और 8 22, दो ये हो देखो 22 2 होगा, मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 और 225, तो ये 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 5 में से 2 गया तो 3 और 135, तो 135 डिग्री का कोण आपका आ गया। आगे देखिए एक चतुर्भुज के दो आसन कोण आपको दिए गए हैं, 130 डिग्री और 40 डिग्री, शेष दो कोणों का योग आपको बताना है। आसन कोण दोस्तों जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी 6 डिग्री कोण कितने बच गए, अब यहाँ पे देखिए टोटल की बात की गई है, तो 130 और 40 कितना हो गया आपका, इनको ऐड कीजिए 170, ठीक है, 170 और 190 कितना हो जाएगा 0, 8 7 16 का 6 हासिल की 1, 360, टोटल 360 हो गया, तो 190 डिग्री का बच गया। यहाँ पे देखिए एन भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है वो कितना होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे 18 नंबर में जो गलत होगा वो डी हो जाएगा, एक आयत के विपरीत पक्ष बराबर नहीं है, जबकि एक आयत में आमने सामने के जो पक्ष है इधर का बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होता है, चतुर्भुज का नाम है वो आपको बताना है। तो समांतर चतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं उसके बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आयत कहलाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए यहाँ पे यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में 60 डिग्री का एक कोण है तो उसके सम्मुख कोण C का मान है वो क्या होगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया इस प्रकार से, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। ABCD, ए कोण A है, ये B है, ये C है और ये D है, ए कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री का, ठीक है। तो सम्मुख कोण ये वाला कोण ये आपको पूछा गया है ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। 60 60 120 हो जाएगा, 60 60 120, तो 120 120 360 बना के बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का। तो मैंने आपको सभी प्रकार के प्रश्न बता दिए हैं, तो आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है। मिलेंगे अगला पेपर जो आपका साइंस का हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आप हमें फॉलो कीजिए, आपका कोई भी कमेंट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में, धन्यवाद।